अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल एक ख़बर दी थी आपको अपने पिछले वीलॉग में, जिसमें आपको बता दिया था कि 461 लोगों को जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत छोड़ दिया गया है। उस पर कुछ दोस्तों ने जो है वो कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये बिल्कुल मनगढ़ंत बात है, बल्कि जो मास डिपोर्टेशन है वो मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। लेकिन अब इस खबर की तस्दीक जो है वो वाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से भी कर दी गई है। वो क्या डिटेल सामने आई हैं और बल्कि कुछ और डिटेल्स भी साथ में शेयर कर दी हैं और वो भी है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो बड़े नाला दिखाई देते हैं, नाराज़ दिखाई देते हैं, क्योंकि एक टारगेट सेट करके दिया गया था और उस टारगेट को आइस डिपार्टमेंट अचीव नहीं कर पा रहा, जिस पे वो बहुत नाराज़ हैं और उसी नाराज़गी की वजह से उन्होंने कुछ और भी फैसले ले लिए हैं। तो क्या फ़ैसले लिए गए हैं, आज के इस वीलॉग में तमाम तर डिटेल्स आपके सामने हम शेयर कर देते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में आकर अपना फीडबैक भी दीजिए। और क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने इक़्तिदार में जो अपना इंतखाबी वादा है मास डिपोर्टेशन का, इसको मुकम्मल कर पाएंगे या नहीं? आपके जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। अच्छा जनाब, जो वाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उन्होंने जो है कंफर्म कर दिया है उस रिपोर्ट को, ख़ासकर जो NBC की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि 461 लोगों को मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत छोड़ दिया गया है। गिरफ्तार हुए लेकिन उनको छोड़ दिया गया। उनको वो आप कह सकते हैं कि उनके हाथ पे बैंड लगा दिया गया या फिर चिप लगा दी गई, जिसमें उनको मॉनिटर किया जाता रहेगा और उसके बाद जब उनकी केसेस चलते रहेंगे उसके बाद उनको भी अगर डिपोर्ट करना पड़ा तो वो डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। अब 20 जनवरी से लेकर ऑनवर्ड अब तक बड़ी भरपूर किस्म की मास डिपोर्टेशन मुहिम चल रही है। 8000 से ज़ायद लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सैकड़ों जो है वो लोग डिपोर्ट भी किए जा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक एक रिपोर्ट आई है, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं वो नाराज़ दिखाई देते हैं आइस डिपार्टमेंट पे। अब आप पूछेंगे कि वो क्यों नाराज़ हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें एक जो रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक वो खासे गुस्से में हैं और वो ये कहते हैं कि जो आपको एक टारगेट दिया गया था वो आपने अचीव नहीं किया। अब आप सुनिए, जो टारगेट दिया गया है वो कितना दिया गया था। उनको टारगेट ये दिया गया था इस डिपार्टमेंट को कि आपने डेली 1200 से 1500 मतलब 1200 से लेकर 1500 तक इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ना है और उसके बाद उन्हें आपने डिपोर्ट करना है। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक महज जो आइस डिपार्टमेंट है वो 1000 लोगों को भी जो है वो डिपोर्ट नहीं कर पा रहा या फिर अरेस्ट नहीं कर पा रहा। इस पूरी नाकामी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप खासे नाराज़ हैं और वो कहते हैं कि ये जो आपको टारगेट दिए गए थे वो टारगेट आपने अचीव क्या करने थे, बल्कि आप उस टारगेट से भी पीछे हैं। ये बात हो रही थी तो रिजवान शहजाद साहब मेरे ख्याल में बहुत भाईजान को और भी दुनिया दे काम मैंने तुसी दे वीलॉग देखें रिजवान साहब, वो लोगों को हम तो अपडेट करते रहते हैं। मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया यार। रिजवान शहजाद साहब जी ये माशाल्लाह वॉक करते हैं, सेहत का ख्याल भी रखते हैं। तो चलें, अब आप आ ही गए हैं वॉक करते हुए। नहीं, मैं वीलॉग कर रहा था तो मैं वो बात कर रहा था जो डोनाल्ड ट्रंप साहब नाराज़ हुए हैं। शायद आपने पढ़ी होगी खबर जिसपे कम वो टारगेट दिया गया था उनको 1500 लोगों का अ डे, लेकिन अभी 1000 भी मेरे ख्याल नहीं। अब आप आगे हम आपसे ही पूछ लेते हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो खबरें आ रही हैं नाराज़गी की आइस डिपार्टमेंट पे, आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, इसमें आप इसको इस एंगल से देखेंगे कि यार एक मुल्क का सरबराह है, उसने एक अनाउंसमेंट की है, उसने एक तहरीक चलाई है, एक उसने कोशिश की है कि यार मैं ये काम करूं। तो इस काम को करने का एक ही मतलब है कि रिजल्ट्स आए ना, नज़र आए, पता हो कि जनाब रौला डला हुआ इतना जी, मास डिपोर्टेशन अरेस्ट हो रहे हैं। लेकिन जब फाड़ लो तो हो रही है, फाड़ लो हो रही है, लेकिन जब आप नंबर्स उठा के देख रहे हैं तो उतनी फाड़ लो नहीं नज़र आ रही ना। वो मैंने भी ये चीज़ देखी और मेरे बिल्कुल जहन में ये चीज़ डिस्कस करने वाली है कि यार आप अभी तक तो होना चाहिए था कि जनाब इतने लाख डिपोर्ट हो गए कि आपने इतनी तैयारी है, इतने लोग लगाए हुए, इतने बंदे लगाए हुए,
लेकिन अभी भी नंबर्स बहुत मिनिमल हैं और वो अब गुस्सा उनको आ रहा है कि यार मतलब कोई इंसान के बच्चे बनो, पैसा भी लग रहा है, टाइम भी लग रहा है, एफर्ट्स भी लग रहे हैं, पूरी दुनिया च भी मैं मतलब टक्कर ले ही हुई है, तो बंदे तो फड़ो ना कम से कम यार, ये बात आपकी ठीक है। ये बात और ठीक है। बल्कि उन्होंने जो 461 लोग छोड़े हैं उसको भी अब तो व्हाइट हाउस के जो यार, तर्जुमान उसमें है बड़ा वो रौला प्रेस सेक्रेटरी वो भी कंफर्म कर रहे हैं। उस पे बड़ा रौला डला हुआ है, क्योंकि वो जो 461 लोग हैं, तकरीबन 500 लोग थे, लेकिन चले अब कंफर्म नंबर आ गया हाँ। कि 461 हैं। वो बड़ा अजीब मामला है कि आपने इतनी हबड़ दबड़ मचाई हुई है, इतना आपने वो मतलब किया हुआ है काम तेज़, कि जो बंदा एक उसका मामला चल रहा है, उसके अभी लीगल मामला चल रहे हैं, उसको भी आप उठा के लेके जा रहे हैं। अभी मैं आपको एक मिसाल दूं, वो जो इंडिया से एक बच्ची का आपने देखा होगा, मुस्कान नाम है उसका, जो 104 लोग डिपोर्ट हुए थे, उस बच्ची का लीगल वीज़ा है, हाँ, और वो बरतानिया से जो वो गई है उधर, बरतानिया से गई है पढ़ने लिखने सारा कुछ, उसके पास कोई गलती नहीं है और उसकी। डिपोर्ट करके आपने उसका पूरा करियर वाड़ के रख अब दिया। आप मुझे बताएं इसका कौन अजाला करेगा। ये 461 भी हो सकता है उसी तरह के लोग हों कि भाईजान ये चीज़ें अभी हमारी पेंडिंग पड़ी हैं, या मेरे पास लीगल वीज़ा है या जायज़ है, ठीक है, जो इलीगल है, जो गलत है, जो गलत काम कर रहा है, उसको आप पकड़ें, उसको निकालें, बिल्कुल। लेकिन कम से कम कोई तफरीक तो रखें ना सही और गलत की। हाँ, ये लेकिन तो वो ना किया करें कि जा बस रहा है। वो जो आया सामने उसको रगड़ दिया और जो जनाब बाद में कोई उसका मदावा नहीं। अब वो बच्ची अगर केस करती है तो वो हक बजानिब होगी, अगर उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, उसकी चीज़ें पूरी हैं, और उसका राइट भी बनता है। राइट बनता है। तो इस सही तरह है। के दचके लगेंगे, आगे भी लगेंगे, आगे भी क्योंकि लगेंगे। ये ऐसा नहीं होता ना कि अब वो घुन के साथ क्योंकि गेहूं कुछ गेहूं मेरे के साथ घुन फॉलोअर्स, भी हाँ पीस रहा है, या क्या पीस रहा है, कुछ पीस हाँ, रहा वो होता है। मेरे कुछ व्यूअर्स कह रहे थे कि यार ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है, तो अब तो आपने भी गवाही दे दी है। मैं भाईजान ऐसे आए गवाहियां वास्ते, लेकिन मुझे आई एम सॉरी, मैंने आपका चले व्लॉग आप रोक अपनी दिया है। वॉक जो मैं है वो आपको ज्वाइन कंटिन्यू करूंगा करें थोड़ी देर में इंशाल्लाह जी। आप इंशाल्लाह। अपनी वॉक कंटिन्यू करें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए रिजवान साहब यहाँ से गुजर रहे थे, चलो हमने उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाया, एक्सपर्ट आदमी है, तो मैंने कहा चलो उनसे पूछ लेते हैं कि क्या चल रहा है। तो देखें वही बात, सदर डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार अब कह रहे हैं, अब उसका होगा क्या अगर वो इस तरह गुस्से में है और वो बार बार कह रहे हैं कि भाई आप इस ड्राइव को और तेज़ करें, इस मुहिम को और तेज़ करें, स्पीड अप करें चीज़ें, तो फिर डेफिनेटली इसमें लोग और भी पकड़े जाएंगे और उसमें आने वाले दिनों में तेज़ी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि एक इंतखाबी वादा है और उस वादे पे उन्होंने अमल दरामद करने के लिए यकीनन एक पूरा प्लान कर रखा है। तो उसके लिए अब आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर रहना है और उसके लिए आपने जो भी अपने लीगल राइट्स हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करने हैं। ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।